चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता सैयद जफर बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कमलनाथ की करीबी कहे जाते हैं सैयद जफर, जहां सैयद जफर ने सीएए का समर्थन किया था। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल में बदलते हुए लिखा कि पुरानी यादें। तो देखिए, कांग्रेस नेता सैयद जफर बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ा अपडेट और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीए यानी कि आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर उन्होंने समर्थन दिया था और काफी करीबी माने जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ये नेता सैयद जफर। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बदलते हुए उन्होंने ये लिखा कि पुरानी यादें। इससे कहीं ना कहीं ये एक संदेश या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है नेता सैयद जफर के द्वारा कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। तो राजधानी भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव काफी करीब है और इस दौरान तमाम ऐसे कई दिग्गज नेता है जो एक के बाद एक कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं में एक और नाम शामिल हो चुका है, उसका नाम है सैयद जफर, और इन्होंने सीएए का भी समर्थन किया और उसके साथ ही भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं, यानी कि भाजपा में शामिल होने वाले हैं। और ऐसे में एक बड़ा झटका माना जा सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि ऐसे कई लीडर्स हैं, कई कार्यकर्ता, दिग्गज नेता जो कि अब लगातार भाजपा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस एक और अपने आप को लगातार मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस का स्थायी गढ़, या फिर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस की जड़ कही जाती है, वो ही नेता अब कांग्रेस को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शबाना बानो का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शबाना, कांग्रेस नेता सैयद जफर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या वजह बताई जा रही है? और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव काफी करीब है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस दौरान कई ऐसे दिग्गज नेता है जो कि कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इससे कांग्रेस को कितना ज्यादा खतरा लोकसभा चुनाव में हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ के करीबी जो है सैयद जफर जो है बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाए जाने से लंबे समय से नाराज चल रहे थे, और वहीं जब कमलनाथ की भारतीय जनता पार्टी में जाने की हवाएं उड़ रही थी, जब अफवाह उड़ रहा था, तब उस समय उन्होंने ट्वीट किया था जिसको लेकर भी वो चर्चा में थे। अब लेकिन उन्होंने एक पोस्ट किया है एक्स अकाउंट पर, जिससे उन्होंने पुरानी यादें शेयर की है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि वो जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और आपने देखा पिछले दिनों सीएए का जब उन्होंने समर्थन भी खुलकर किया था, तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों के बयानबाजी और उनके पुराने ट्वीट और लगातार जिस हिसाब से वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, उससे कयास लगाया जा रहा है कि वो आज या कल में जो है भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ के बहुत करीबी हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो है यहाँ पर झटका लगते हुए नजर आएगा, क्योंकि वो कमलनाथ के करीबी है। और ऐसे में कहा जा रहा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने उनको छिंदवाड़ा से टिकट दे दिया है नकुलनाथ को। तो ऐसे में अकेले पार्टी छोड़ के जाना कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर मनमुटाव और जो है एक तरफ गुटबाजी को भी दिखाता है। जी बिल्कुल शबाना, और देखा जा सकता है कि अब लगातार कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, विरोधाभास की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस को जरूरी हो जाता है कि इस पर ध्यान दिया जाए। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट देंगे। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं सैयद जफर, और अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से वो काफ़ी नाराज चल रहे थे और यही वजह है कि अब वो बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे।